स्टूडेंट्स, आज हम रिसोल्यूशन बुक का सेकंड चैप्टर जो भोली है उसे पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, हर नेम वाज सुलेखा बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली। उसका नाम सुलेखा था, लेकिन उसके बचपन से ही हर कोई उसे भोली के नाम से जानता था। द सिंपलटन, जिसका अर्थ होता है साधारण बोलने वाला। शी वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वह नंबरदार रामलाल की चौथे नंबर की बेटी थी। वहन शी वाज 10 months ओल्ड, जब वह केवल 10 महीने की थी, शी हैड फैलन ऑफ द कोट ऑन हर हेड। तो अचानक उसके सिर पर खाट आके गिर गई, यानी चारपाई आकर गिर गई। एंड परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और शायद उसी समय उसके माइंड का यानी ब्रेन यानी मस्तिष्क का कोई भाग बेकार हो गया। दैट वाज वाई, यही कारण था कि शी रिमेंड अ बैकवर्ड चाइल्ड, कि उसे एक पिछड़ा हुआ बच्चा माने जाने लगा। एंड केम टू बी नाइन एज भोली, और फिर उसे भोली कहा जाने लगा। द सिंपलटन, जिसका अर्थ होता है साधारण बोलने वाला बच्चा। एट बर्थ, जन्म के समय, द चाइल्ड वाज वेरी फेयर एंड प्रिटी। जन्म के समय यह बच्ची बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी सी थी। बट वैन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब यह 2 वर्ष की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो स्मॉल पॉक्स दिया गया है इसका मतलब होता है जो चेचक के दाग हो जाते हैं, जिनको अपन हिंदी अर्थ में माता निकलना कहते हैं। तो क्या हुआ कि जब वह 2 वर्ष की थी तो उस पर चिकन पॉक्स यानी स्मॉल पॉक्स यानी चेचक ने हमला बोल दिया। ओनली द आइज़ वर सेव्ड, पूरे शरीर में से केवल आंखें ही बची थी जिन पर ये निशान नहीं हुए। बट द एंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड, और बाकी जितना भी पूरा शरीर था उस पर ये काले काले धब्बे दिखाई देने लगे। बाई डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, उसके पूरे शरीर पर गहरे गहरे काले काले धब्बे हो गए। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, जो छोटी सुलेखा थी वह लगभग 5 वर्ष तक कुछ नहीं बोल पाई। एंड वैन एट लास्ट, और अंत में जब 5 वर्ष के बाद शी लर्न टू स्पीक, उसने बोलना सीखा। सी स्टैमर्ड, तो वह हकलाने लगी। स्टूडेंट्स, ये जो स्टैमर्ड्स वर्ड दिया गया है इसका अर्थ होता है हकलाना। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। अन्य बच्चे जो थे उस पर उसका मज़ा लेते थे और उसकी मजाक बनाते थे। देखिए यहाँ पे जो ये मिमिक्ड वर्ड है इसका अर्थ होता है मजाक बनाना और हंसना। एज ए रिज़ल्ट, परिणाम स्वरूप, शी टाक्ड वेरी लिटिल, अब वह बहुत कम बोलने लगी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, जिनमें 3 बेटे थे 4 बेटियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और उनमें सबसे छोटी बेटी भोली थी। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड, यह एक समृद्ध किसान का घर था। एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट, यहाँ खाने की कोई कमी नहीं थी। एंड ड्रिंक, और पीने की कोई कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, भोली को छोड़कर सभी बच्चे स्वस्थ और मजबूत थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स, लड़कों को शहर के स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजा गया। एंड लेटर इन कॉलेजेज, और इसके बाद कॉलेजों में भेजा गया। ऑफ द डॉटर्स, और सभी लड़कियों में राधा द एल्डेस्ट, राधा सबसे बड़ी थी। हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, जिसकी पहले से ही शादी हो गई थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड, दूसरे नंबर की जो बेटी थी मंगला, उसकी भी शादी निश्चित हो चुकी थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, और जब मंगला की शादी हो गई उसके बाद रामलाल तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोचने लगा। दे वर गुड लुकिंग, ये तीनों ही बेटियां देखने में बहुत सुंदर थी। हेल्दी, बिल्कुल स्वस्थ लड़कियां थी। एंड इट वाज हेल्दी गर्ल्स, बिल्कुल स्वस्थ लड़कियां थी। एंड इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइज ग्रूम फॉर देम, और इनके लिए वर ढूंढना कठिन नहीं था। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ब्राइड ग्रूम दिया गया है इसका अर्थ होता है वर, दूल्हा। बट रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल भोली के बारे में बड़ा चिंतित था। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, क्योंकि ना तो वो देखने में अच्छी थी और ना समझने में। भोली वाज 7 years ओल्ड, भोली 7 वर्ष की थी। वहन मंगला वाज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई। द सेम ईयर आ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपनड इन देयर विलेज, तभी उसी गांव में एक प्राथमिक विद्यालय लड़कियों के लिए खोला गया। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, तहसीलदार साहब जो थे वो इस विद्यालय के
खुलने के उद्घाटन में आए। ही सैड टू रामलाल, तहसीलदार जी ने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, एक भारतीय प्रतिनिधि होने के नाते, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, तुम सरकार के एक प्रतिनिधि हो इन द विलेज, इस गांव में। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर्स, इसलिए तुम्हें गांव वालों के लिए एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें तुम्हारी बेटियों को विद्यालय भेजना चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड, उस रात जब रामलाल ने इस संबंध में अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया तो वह चिल्लाकर पड़ी, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो? इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी दैम, यदि लड़कियां भी विद्यालय जाने लगेंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल में इतना साहस नहीं था कि वह तहसीलदार की बात की अवहेलना करता। एट लास्ट हिज वाइफ सैड, अंत में उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बता दूंगी, व्हाट टू डू, कि तुम्हें क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, ऐसा करो भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज़ देयर इज़ अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि इसकी शादी के भी कम ही चांस हैं। विद हर अगली फेस, क्योंकि ये देखने में भी सुंदर नहीं है। एंड लैक ऑफ सेंस, और इसमें समझ भी नहीं है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, ऐसा करो इसे स्कूल में भेज दो ताकि इसके अध्यापक गण ही इसके बारे में चिंता करेंगे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रामलाल कोट भोली बाय द हैंड एंड सेड, रामलाल भोली को हाथ पकड़ने लगा और कहने लगा, कम विद मी, मेरे साथ आओ। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले चलूँगा। भोली वाज फ्राइटेंड, यह सुनकर भोली डर गई। शी डिड नॉट नो, वह नहीं जानती थी, व्हाट ए स्कूल वाज लाइक, कि एक स्कूल कैसा होता था। शी रिमेंबर्ड हाउ ए फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस, उसे याद आया कि किस प्रकार कुछ दिन पहले उनकी जो गायें थी लक्ष्मी, जिसका नाम लक्ष्मी था, हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस, उसे घर से निकाला गया था, एंड सोल्ड, और बेच दिया गया था। न न न न नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर, वह डर से हकलाकर बोलने लगी, नहीं 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 नहीं। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और उसने अपना हाथ अपने पिताजी की पकड़ से छुड़ा लिया। व्हाट इज़ द मैटर विद यू, यू फूल, अरे मूर्ख लड़की, तुम क्या कर रही हो? शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो केवल तुम्हें विद्यालय ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, इसके बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे, आज इसको कुछ नए कपड़े पहना दो, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, नहीं तो स्कूल की अन्य लड़कियाँ और टीचर इसके बारे में क्या सोचेंगे जब वो इसे देखेंगे। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बनवाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, उसके बड़ी बहनों के पुराने कपड़े ही उसे पहना दिए जाते थे। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स, किसी ने भी उसके कपड़ों को ना कभी धोया ना कभी उनकी मरम्मत की। बट टुडे, लेकिन आज, शी वॉज लक्की, वह बहुत भाग्यशाली थी, टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, कि उसको अच्छी साफ़ सुथरी कपड़े पहनने को मिले, विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, जिनको काफ़ी धोने के बाद चमका दिया गया था, एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और अब वो चंपा को ठीक नहीं आते थे। शी वाज इवन बाथड एंड ऑयल वाज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, आज तो उसको नहलाया भी गया था और उसके रूखे और गुच्छेदार बालों में तेल भी लगाया गया। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट, तभी उसे यह विश्वास हुआ कि शी वाज बीइंग टेकन टू ए प्लेस बेटर देन हर होम, कि आज उसे किसी ऐसे स्थान पर ले जाया जा रहा है जो उसके घर से कहीं ज़्यादा अच्छा है। व्हेन दे रीच्ड द स्कूल, जब वो विद्यालय में पहुँचे, द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम्स, तो बच्चे पहले से ही अपनी कक्षाओं में पहुँच चुके थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द मिस्ट्रेस, हेड मिस्ट्रेस, रामलाल ने अपनी बेटी का हाथ वहाँ की प्रधानाध्यापिका के हाथ में दे दिया। लेफ्ट अलोन, और उसे अकेला छोड़ दिया। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज, बेचारी लड़की उसकी प्रधानाध्यापिका को अपनी झुकी हुई आंखों से डरकर देखने लगी। देयर वर सेवरल रूम्स एंड इन ईच रूम्स गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, वहाँ पे बहुत सारे कमरे थे और हर कमरे में उसके जैसी ही लड़कियाँ चटाइयों पर बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स,
वो किताबों में से पढ़ रही थी और राइटिंग ऑन स्लेट्स और स्लेटों पर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। प्रधानाध्यापिका ने भोली से कहा कि तुम किसी भी कक्षा में जाकर एक कोने में बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल वाज लाइक। भोली पूरी तरह से ये नहीं जानती थी कि वास्तव में एक स्कूल किसके जैसा होता है। एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहाँ क्या होता है। बट शी वॉज ग्लेड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स, लेकिन वहाँ वो अपनी ही जैसी बहुत सी लड़कियों को देखकर बहुत खुश हुई। ऑलमोस्ट हर ओन एज प्रेजेंट देयर, मुख्य रूप से वहाँ उपस्थित लड़कियों में सब उसी की उम्र की थी। शी होप्ड दैट, उसे ये आशा थी कि वन ऑफ दीज गर्ल्स, कि इन लड़कियों में से एक लड़की माइट बिकम हर फ्रेंड, उसकी दोस्त बन सकती है। द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास वाज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स। वह अध्यापिका जो उस समय कक्षा में थी वह लड़कियों से कुछ कह रही थी। बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, उसने दीवार पर लगी कुछ तस्वीरों को देखा। द कलर्स फैसिनेटेड हर, उन दीवार पर लगी तस्वीरों में जो रंग थे उन्होंने भोली को बहुत प्रभावित किया। द हॉर्स वाज ब्राउन, घोड़े का जो रंग था वो भूरा था। लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, बिल्कुल वैसा ही घोड़ा था जैसा तहसीलदार साहब जिस घोड़े पर बैठकर आए थे गांव में, बिल्कुल वैसा ही घोड़ा। द गोट वाज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, उसमें वो जो बकरी थी तस्वीर में वो बिल्कुल वैसी ही काली बकरी थी जैसे उनके पड़ोसी की बकरी थी। द पैरट वाज ग्रीन लाइक द पैरट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चार्ड, उसमें जो तोते का चित्र था उसमें भी रंग उतना ही हरा था जितना उनके आम के बगीचे में तोते का था। एंड द काऊ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और उस तस्वीर में जो गाय दिखा रखी थी वो भी बिल्कुल उनकी लक्ष्मी जैसी थी। एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट, और अचानक भोली ने ध्यान दिया कि द टीचर वाज स्टैंडिंग बाई हर साइड, कि जो उसकी अध्यापिका थी वह भी उसके बगल में ही खड़ी थी। स्माइलिंग एट हर, और उसको देखकर मुस्कुरा रही थी। व्हाट इज़ योर नेम लिटिल वन, अरे छोटी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है। भै भो भो, शी कुड स्टैमर टू फर्दर दैन दैट, वह बस इतना ही हकलाकर बोल पाई, भै भो भो भो। देन शी बिगेन टू क्राई, इसके बाद वह रोने लगी। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज़, और आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। इन अ हेल्पलेस फ्लड, एक असहाय बाढ़ के रूप में। शी केप्ट हर हेड डाउन, उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। एज शी सेट इन हर कॉर्नर, जब वह अपने कोने में बैठी। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स, वह उन लड़कियों की तरफ देखने का साहस नहीं कर पाई। हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, जिनके बारे में वह जानती थी कि वो उसे देखकर अभी भी हंस रही थी। व्हेन द स्कूल बेल रैंग, जैसे ही विद्यालय की घंटी बजी। ऑल द गर्ल्स स्क्वेयर्ड आउट ऑफ द क्लासरूम, सभी लड़कियां कक्ष से बाहर आई। बट भोली डेयर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली ने अपना कोना छोड़ने की हिम्मत नहीं की। हर हेड स्टिल लोवर्ड, उसका सिर अभी भी झुका हुआ था। शी केप्ट ऑन सोबिंग, वह सुबक कर रोने लगी। भोली, द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग, जैसे ही अध्यापिका ने कहा भोली तो उसकी आवाज़ उसे बहुत विनम्र और सराहना करने के लायक लगी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, उसके पूरे जीवन में आज तक कोई उससे इतने प्यार से नहीं बोला। इट टच्ड हर हर्ट, इसने उसके हृदय को छू लिया। गेट अप सेड द टीचर, अध्यापिका ने कहा उठो। इट वॉज नॉट ए कमांड, यह मेरा आदेश नहीं है, बट जस्ट लाइक अ फ्रेंडली सजेशन, बल्कि मैं तुमसे एक सहेली के रूप में सुझाव दे रही हूँ। भोली गोट अप, भोली उठ गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे तुम अपना नाम बताओ। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में ये चैप्टर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का चैप्टर पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।